गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि लाइफ में हम लोग जो है बहुत सारी जगह पर जो है हम लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं हम लोग, ठीक है। हम प्रत्युत्तर नहीं देते, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में क्या फ़र्क है। चलिए आज हम समझते हैं छोटी सी स्टोरी के थ्रू, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये कि लाइफ में हमारे बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं ना, वो रिएक्शन के चलते होते हैं कि ऐसा हुआ तो हमको ऐसे कर देना है, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, इसने ऐसा बोल दिया है तो उसके बदले हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो हम लाइफ में बहुत सारे डिसीजन जो है वो एज ए रिएक्शन लेते हैं हम, ठीक है। जबकि रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि हम जो है वो कोई भी निर्णय को लेने के पहले थोड़ा थमते हैं, उस पर हम प्लस एंड माइनस को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ उसका। मैं एक बार क्या होता है कि एक होटल होता है, ठीक है। होता है ना, रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें कई सारे लोग टेबल पे बैठ के खा रहे होते हैं, वेटर अपना सर्व कर रहा होता है। तो एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में जो है वो एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ वहाँ पे आता है, लड़कियों का, एक महिलाओं का एक ग्रुप आता है। किटी पार्टी होगी, दिन का समय होता है, तो वो वहाँ आते हैं कि और अपना खाना वाना ऑर्डर करते हैं। अचानक से बाहर से कहीं से एक जो है वो बड़ा सा कॉकरोच जो है वो उड़ता हुआ जो है वो एक लेडी के जो है वो साड़ी पर यहाँ आके बैठ जाता है। और वो देख के एकदम घबरा जाती है और जोर से आवाज़ निकालती, चीखती और उसको ऐसे फेंकती है उठ के। अब वो कॉकरोच जब फेंकती है तो कॉकरोच जो है वो उचक्कर कॉकरोच जो है वो दूसरे सामने टेबल पे कोई बैठे होते लोग उसके पास आके बैठ, उस वहाँ पे एक लेडी होती है, उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। अब वो चिल्लाती है, अरे उसको फेंकती है उठ के। पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है। वो कॉकरोच यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हट के, तो अब पूरा जो रेस्टोरेंट था उसमें हड़कंप मच जाता है। इतने वहाँ पे एक वेटर आता है जो पास में वेटर होता है। वो देखता है कि कॉकरोच जो है वो उचका कॉकरोच उसके जो है वो या चेस्ट पे आके बैठ गया। वो हिलता नहीं है, वो ना चीखता है, वो ना आवाज़ निकालता है। एक नैपकिन लेता है, धीमे से उसको कॉकरोच को पकड़ता है, वो टच करता, पकड़ता उसको, वो पकड़कर उसको सड़क पर बाहर तरफ कहीं फेंक आता है, ठीक है। अब इस पूरे एपिसोड में यदि मैं आपसे पूछूं कि उस होटल में हड़कंप किसने मचाया, आप बोलोगे कॉकरोच ने मचाया। पर दरअसल बात तो ये है ही नहीं है। हड़कंप पूरे होटल में कॉकरोच ने नहीं मचाया। कॉकरोच तो अंदर आ गया था गलती से। वो हड़कंप मचाया है उन लोगों ने जिन्होंने उसके लिए रिएक्शंस दिए, जिन्होंने बैठा हुआ था, जोर से चिल्लाई वो और उन्होंने हाथ मारा तो वो चक्के कहीं और चला गया वो, ठीक है। लेकिन ये था रिएक्शन कि उस कॉकरोच को देखकर कैसे रिएक्ट किया गया, और उस रिएक्शन से पूरा होटल में हड़कंप मच गया। लेकिन जब वही कॉकरोच वेटर के ऊपर जाके बैठा तो उसने क्या किया, उसने रिएक्शन नहीं दिया, उसने थमा, वो रुका, वो कि वो उड़ ना जाए दोबारा, ठीक है। रुका, वो धीमे से नैपकिन लिया, धीमे धीमे पास लाया और पकड़ लिया, ठीक है। वो पकड़ के बाहर छोड़ा। इसमें क्या था, इसमें रिएक्शन नहीं था, इसमें रिस्पॉन्ड था। रिस्पॉन्स था इसमें कि मुझे इसको हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसने रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्ड करने से आपको सॉल्यूशन मिलता है। रिएक्ट करने से आपको जो है वो रक्षक क्रिएट हो सकती है। रिएक्ट करने से जो है वो हो सकता है कि जो है वहाँ पे माहौल ही पूरा बिगड़ जाए, ठीक है। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ करते हो ना, तो ये सोचो अच्छे से, एक बार एनालाइज करो कि आप रिएक्ट कर रहे हो या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। पहले मैं भी है ना, हर बात में जरा कुछ हो जाए तो मैं जोरदार रिएक्ट करता था, मैं गुस्से के साथ। मतलब मेरे एक्शन से अधिक मेरे रिएक्शन हुआ करते थे। फिर मैंने गौर किया कि इसके चलते लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, इसके चलते लोग मुझसे नाराज रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही एरोगेंट है, लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा है ना वैसा है, ठीक है। और कई बार अपना खुद का मूड खराब हो जाता है उससे। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने रिएक्शन करना बंद किया। मैं जनरली कुछ बोलता नहीं, मन में बात रखता हूँ और मैं उसको फिर जो है वो एनालाइज करता हूँ कि क्या इसको करना है, और उसके बाद में रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम देके जाता है। रिएक्शन हो सकता है आपको नेगेटिव आउटकम दे दे आपको। तो अब लाइफ में आपको यही सोचना है कि आप जो भी डिसीजन लेना तो उसको तराजू के दो पलड़ों पर किए सोचिए कि ये रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्ड का पलड़ा भारी रहना चाहिए, ठीक है, तो याद रखो। इसलिए कोई भी निर्णय जो है जब भावनात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। चीज़ों का रिएक्शन करने के पहले उनका एनालाइज करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा इसका तरीका ये है कि आप इमीजिएटली कुछ मत बोलिए। जब कुछ हो गया इमीजिएटली रिएक्शन मत दीजिए, कुछ करिए मत इमीजिएटली। थमिए, सोचिए और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कीजिए।
ठीक है, क्योंकि आपको जब समय मिलेगा तो आप उसका क्या क्या से एक्चुअल रिस्पॉन्ड करना वो आप सोच पाएंगे। ठीक है, तो लाइफ में बहुत बड़ा स्थान है। आप, मैं कह रहा हूँ, आप कर देख लीजिए, कुछ दिन आप इसको प्रैक्टिस कर देखिए कि डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड बाय प्रॉपर रीजन कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है, वो रिस्पॉन्ड कीजिए। आप देखिए आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा पूरा, और ये फैक्ट है। ठीक है, खैर पॉइंट ये है कि देखो बेटा, है ना, हम सब रहते समाज में, हमें लोगों से ही रिएक्ट करना होता है, लोगों से ही हमको इंटरेक्ट करना होता है, नॉट रिएक्ट के, लोगों से हमको इंटरेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे मालूम वैल्यू किस चीज़ की बनती है? वैल्यू बनती है बेसिकली जो है वो किसकी वैल्यू बनती है? आपके सोशल इंटरेक्शन की, कि आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, बाय रिएक्शन और बाय रिस्पॉन्स। कल मेरे एक मित्र ऐसी बात चल रही थी हम लोगों की, नेक्स्ट मेडिको जो हमारा वेंचर है उसको हम लोग फिर से जो है वो एक प्रकार से रीफ्यूल कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस समय बच्चे मेडिकल में एमबीबीएस के दौरान बहुत सारे बच्चे मेरो पे डिपेंडेंट है और अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अभी एक जो है वो थोड़ा सा इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं नेक्स्ट मेडिको में। तो मेरे एक मित्र है, उनसे मेरी बात हुई, उनके काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं और वो इस फील्ड में है काफ़ी दिन से। तो वो यही बोल रहे थे कि देख भाई, है ना, अपन को सिर्फ तू और मैं मिलके काम नहीं कर सकते, हमें कुछ और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो लोग जो है वो अपने अपने फील्ड के धुरंधर हो, ताकि उनके कनेक्शन से हमको और फायदा मिल सके। क्योंकि उसने कहा कि देखो, हम और तुम जो है ना एक लिमिटेड रेंज ऑफ पीपल को जानते हैं, जब दूसरे नए लोग जोड़ेंगे तो वो कई सारे डाइवर्सिफाई लोगों को जान रहे होंगे, तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और मैंने देखा वाकई में कि जो है वो सबसे बड़ा, हमको ब्लॉटिंग पेपर के समान बनना चाहिए। जिस भी व्यक्ति से मिले उसकी कुछ अच्छी बातों को सीख ले, सोख ले, अच्छी बातों को अपने अंदर ले ले, हम ब्लॉटिंग पेपर जैसा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जो मिलेगा उस पर 4 अच्छी बातें वो सीखिए उससे। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ उसका पहनने ओढ़ने का ढंग देख लीजिए, अच्छा लगता है आपको कि भाई कि ग्रेसफुल है, वो सीख लीजिए। उसके जूते साफ सफाई से थे, अच्छे थे, वो सीख लीजिए। ठीक है, मतलब सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका बोलने का अंदाज, उसकी पर्सनालिटी, हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना, उसमें कोई बात ऐसी जरूर है जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।